हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग से दोस्तों करंट का मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा बिहार के। कहाँ के? बिहार के। अब चूंकि दोस्तों जीआई टैग से हमारा करंट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के गारो वस्त्र बुनाई को जीआई टैग दिया गया है। तो मेघालय का प्रोडक्ट है। कहाँ का? मेघालय का। नेक्स्ट, किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। नेक्स्ट, किस राज्य के सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, और सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के बेरी नाग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तराखंड का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है। पूरी तरह से रिवाइज इनका आप लोग जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, किस राज्य के मिथिला मखाना, जो हमारा क्वेश्चन था, को जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार का प्रोडक्ट है। और किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। और किस राज्य के नैनीताल मोमबत्ती को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तराखंड का प्रोडक्ट है। कहाँ का? उत्तराखंड का। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इनको प्रिपेयर रखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका हम लोग दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे दोस्तों हम पीडीएफ आप लोगों को देते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी नंबर पे आप लोग जानते हैं कि आप लोग दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं, और इसी नंबर पे दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ के लिए पेमेंट भी करने होते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है, ये भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जिसमें आपका पूरा पाठ्यक्रम आएगा। आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा, पूरा विविध आएगा, जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, सारा कुछ दोस्तों टोटल 40 पीडीएफ में अच्छी तरह से कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। लास्ट पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले विभिन्न एग्जाम्स, जिसमें आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, फिर जीडी, इन सब के भी पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों कवर कर रहा है। चलते हैं आगे दोस्तों। एक बात करना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, एक अच्छी सी सीट बनवाएं, आराम से बैठ के अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः रिवाइज करें। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। करंट से क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण दिवस रिसेंटली जो मनाए गए दोस्तों, उनको पूरी तरह से यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। आप लोग जानते हैं विविध का आपका टॉपिक है, ट्रेंडिंग है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, इस टॉपिक को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा,
विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 मार्च को। जन औषधि दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 7 मार्च को। वह विश्व वानिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 मार्च को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 मार्च को। और विश्व गौरैया दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 मार्च को। विश्व जल दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 22 मार्च को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 मार्च को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। करंट के एक एक टॉपिक को दोस्तों हम लोग पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। अगला क्या हमारा, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 मार्च को। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 मार्च को। मार्च महीने के दोस्तों जितने करंट के महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन निकलते हैं पूरी तरह से हम लोग कवर कर चुके हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर होगा आइस हॉकी। क्या होता है दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल? आइस हॉकी। ये भी आपका विविध का ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है। बराबर क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे सीट लगा दिए दोस्तों, सब कुछ इसमें पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो महत्वपूर्ण दिवस से जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं सब कुछ दोस्तों आपके कवर रहेंगे। यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन आपके गलत होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर होगा आइस हॉकी। अब तो एक तरफ देश के नाम, दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल आप लोग जानते हैं हॉकी है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। कनाडा जो हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप कुछ भी करेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। अगला है ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग आप लोग जानते हैं, साण युद्ध है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल या शतरंज दोनों है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अब यहाँ से दोस्तों खेल खिलाड़ी में खेल खिलाड़ियों की संख्या सब कुछ आपके दोस्तों पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। कौन से कब दिए जाते हैं, कौन सा शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, सारा कुछ स्पोर्ट जगह से पूरी तरह से कवर किया गया है। अगला क्या है दोस्तों हमारा, फ्रांस राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। बार बार पूछा था। ये इतना आप लोग प्रिपेयर रखेंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन ना मिस होंगे ना गलत होंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ व ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, दल बदल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलेंगे दोस्तों। पहले 10वीं अनुसूची से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। उसके बाद अनुसूची से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो जितने संविधान के दोस्तों अनुसूचियां हैं सबको हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा। पहला पॉइंट है दोस्तों, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हमारे एक एक सेंटेंस से कई क्वेश्चन कई ट्रेंड से डाले जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों बाद में 4 और अनुसूचियां अर्थात 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूचियां भारतीय संविधान में क्रमशः 52वें पहले संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। तो प्रथम अनुसूची पहले संशोधन द्वारा, दूसरी अनुसूची यानी कि दोस्तों 10वीं अनुसूची, 73वें, 11वीं दोस्तों यहाँ पे 74वें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। सब कुछ पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अब चलिए 12 अनुसूचियों को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। देखेंगे आप लोग भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां इस प्रकार हैं। एक तरफ दी गई भारतीय संविधान की अनुसूचियां, दूसरी तरफ संबंधित प्रावधान दिए गए। कौन सी अनुसूची में कौन सा प्रावधान किया गया? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या दोस्तों, प्रथम अनुसूची। इसमें क्या वर्णित है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में किया गया है। नेक्स्ट है द्वितीय अनुसूची। इसमें वेतन एवं भत्ते, जो विभिन्न संवैधानिक दोस्तों पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते से रिलेटेड बातें दोस्तों यानी प्रावधान द्वितीय अनुसूची में किए गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। क्वेश्चन दोनों ट्रेंड से पूछे जाते हैं। कभी कभी भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, ऐसा करके पूछा जाएगा, या प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान है। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं।
तृतीय अनुसूची देखेंगे तो शपथ यानी जो संवैधानिक पदाधिकारी है दोस्तों उनके शपथ संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है, पूरी तरह से दोस्तों आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। छठी अनुसूची इसी से मिलता जुलता है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या प्रावधान है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्यों के दोस्तों जनजात प्रशासन का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची आपका संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है दोस्तों, यानी कि शक्तियों का जो बंटवारा संबंधित है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनका प्रावधान आपके 7वीं अनुसूची में। 8वीं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही 22 भाषाओं का इसमें वर्णन है, टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं 22। 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो दल विदल विरोध कानून संबंधी प्रावधान किया गया। 11वीं में दोस्तों पंचायती राज और 12वीं में आपका नगर पालिका, पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में दोस्तों वर्णित हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप जानते हैं सबके, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीजें दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। एक सीट यहाँ पे लगा दिए हैं, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से कवर कर दिए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाय रखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं, ना क्वेश्चन आपके गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे यूनिसेफ कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1 मिनट दोस्तों, 3 मुख्यालय हम लोग एक साथ देखेंगे, कौन कौन सा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्योंकि तीनों का तीनों मुख्यालय दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ऐसे ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपका गुरुग्राम, भारत में है। गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि एफएओ, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। कहाँ पे? रोम, इटली में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, इसका भी फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए में है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद दोस्तों डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीपी होना चाहिए, न्यूयॉर्क, यूएसए में मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। कोई ट्रिक लगा के या बार बार रट्टा मार के या पीडीएफ लगे अंडरलाइन लगा के स्टडी करके दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी की। किसकी? झेलम नदी की। कौन सी? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। अब क्वेश्चन ज्योग्राफी के स्टैटिक से आया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टैटिक के जितने भी पोर्शन है दोस्तों, जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे आपका सारा विविध के चैप्टर से हो या फिर जनरल साइंस के, उन सबके जो मोस्ट वहाँ प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ से आपके सुपर क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग इन पूरी सीट को दोस्तों अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा झेलम नदी की। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में पूरा का पूरा जिला है माजुली द्वीप। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा है, बार बार पूछा था ऐसा करके। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी द्रोणी से होकर बहती है? तो भी नर्मदा। 2 तरफ से क्वेश्चन दोस्तों, यानी 2 ट्रेंड से पूछा जाता है, इसलिए दोनों को एक साथ डाल दिया गया है। नेक्स्ट, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? और लूनी नदी है, यहाँ पे सूख जाती है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और भारत की कौन सी नदी 2 बार करके रेखा को काटती है? वो माही नदी है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट,
सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की, बार बार पूछा था। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित नगर है? सरयू नदी। अगला है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। आगे चलेंगे, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। किशन गंगा किसकी सहायक नदी? झेलम नदी की, जो हमारा क्वेश्चन था, जिसके जरिए हम लोग इस स्टॉप हेड के क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? बार बार पूछा था, यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। लोकेशन क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, माही भी है, लूनी भी है। ये बार बार पूछा जाता है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हो दोस्तों, इसी पे आप लोग पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको पीडीएफ भी दिया जाता है और इसी पे दोस्तों आप लोगों को पेमेंट भी पीडीएफ का करना होता है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आ चुका है दोस्तों। हम लोगों ने बात किया था हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब चलिए हिस्ट्री का मोस्ट प्रश्न को दोस्तों, इसमें आपका पॉलिटिकल क्वेश्चंस को भी डाला गया है, हम लोग इनको पूरी तरह से कवर करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन में भी आंसर को रखा गया, 1939 में इन्होंने छोड़ी थी। और कब स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की? 1939 में। दोनों तरफ से, तीन तरफ से इससे क्वेश्चन दोस्तों घुमा घुमा के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, ये भी देखिएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसीलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला फेवरेट क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सेवक समाज, ये भी लिख के आता है, इंडिया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को होता बंबई में, जिसे हम लोग वर्तमान मुंबई कहते हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, गांधी समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। डेट जरूर ध्यान रखें, जहां पे दिया जा रहा है। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस देश ने? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है दोस्तों, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? शनिस प्लासियोस ने। नेक्स्ट, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? लियोनेल मेस्सी को। नेक्स्ट, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। वह हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को। अपडेट रहेंगे आप लोग। अगला है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता? पुष्पा भारती ने। नेक्स्ट, 19वें एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? हांगझो, चीन में। मोस्ट बड़ा सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का विजेता टीम? तो गुजरात टाइटंस। आप लोग जानते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ लगा हुआ है। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और उपविजेता गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। अगला है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वह मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। करंट के मोस्ट क्वेश्चन इस समय हम लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो जेप्टो है। क्या है? जेप्टो है। नेक्स्ट, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाडा को। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट,
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में। नेक्स्ट, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? चेन्नई मेट्रो। सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला? तो नंदिनी दास को मिला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंत दुर्ग ने। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सभी टॉपिक एक साथ कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, रिपीटेड है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ये आपके महत्वपूर्ण समाज सुधारक से दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा अगला दोस्तों? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 8 मार्च को। अब यहाँ पे स्टैटिक के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाता है? 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाता है? 1 मई को। वह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। यहाँ पे दोस्तों तिथि स्थिति में थोड़ा सा दोस्तों टॉपिक में मिस्टेक हो गया, आप लोग जानते होंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।